देखिए, जहाँ तक जुडिशरी की हिस्ट्री है या पाकिस्तान के आइन की जो तारीख़ है, मैं ये समझती हूँ कि जो जमात जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, जिसने पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम जो है उसकी बुनियाद रखी, जिसने सबसे ज़्यादा जुडिशल ओवर रीच और जुडिशल एक्टिविज़म को सहा, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए और पार्लिमानी निज़ाम जो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर बेस्ड है, कोई शक नहीं होना चाहिए यहाँ पर कि हमारी इंटेंशंस जो है वो प्योर हैं। और जितनी भी मिसकंसेप्शंस हैं, मैं समझती हूँ कि हम सब लोग जो जमहूरियत को पाकिस्तान के अंदर मज़ीद डेवलप्ड होते हुए देखना चाहते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ये मिसकंसेप्शंस क्लियर करें। वो जमात जिसने आइन दिया, जिसने सबसे ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज़म को सहा, जिसने पार्लिमानी निज़ाम की बुनियाद रखी, कैसे हो सकता है कि उसकी इंटेंशंस ठीक ना हो इस चीज़ के अंदर, जिसने सबसे ज़्यादा भुगता इन सारी चीज़ों को। तो मैं समझती हूँ कि इस पर किसी किस्म की कोई शक नहीं होना चाहिए। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि एक नौजवान लीडर हैं, मैं एक और यहाँ पे बात कहना चाहूँगी कि उन्होंने पर्सनली इस चीज़ के अंदर एक इंटरेस्ट लिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो यूनिलैटरली कभी मशावरत के बगैर कोई फ़ैसला नहीं लेती। ये उन्होंने हमें कहा है कि हम उनका पैगाम लेकर सिविल सोसाइटी, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, सब लोगों से बात करें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पसंद एक जो है वो पार्टी है। तो एब्सोल्युटली जो इंटेंशन है वो प्योर है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तारीख़ है, जिस तरह से हमने हर नाजुक मोड़ पर वो फ़ैसला किया है जिसने जमहूरियत को यहाँ पर डेवलप किया है, बेहतर किया है, बढ़ाया है, कोई भी शक नहीं होना चाहिए। किसी चीज़ को नाकाम करना हो ना, तो उसको वो कहते हैं ना, इफ़ यू कांट विन देम वो कंफ्यूज देम, कि एक मुसवदा, एक ड्राफ्ट आया, दूसरा आया, तीसरा आया। उनमें से कुछ ड्राफ्ट ऐसे हैं जो कि लेजिस्लेचर राजा साहब बैठे हुए थे, जो लॉ मेकर्स हैं, वो भी देख के पढ़ रहे हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा शायद जानबूझ के एक कोशिश की जा रही है, ये जो एक एफर्ट है ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की, और इसको सबोताश करने के लिए ये एक कोशिश भी है। दूसरा ये है कि पार्लियामेंट, दोबारा कहूँगी, लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट यही है ना, और जमहूरियत और पार्लियामान की बालादस्ती, यही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यही हम लोग कहते हैं, वही बनाएंगे। उसके बाद जो भी ड्राफ्ट होगा वो फाइनल करके और वो करेंगे। बाकी देखें 18th अमेंडमेंट का लॉ, ये जो ड्राफ्ट था वो मैं तो खैर मेरे ख्याल में हम में से कोई भी नहीं होगा उस वक्त, थोड़ी सी पुरानी बात है, वो भी इस तरह से नहीं शेयर हुआ था। उसके बाद डिस्कशंस होती हैं पार्लियामेंट में, बिल्कुल ये डिस्कशंस होंगी, बट डोंट एक्सपेक्ट कि जी हम किसी एक तबके से प्रेशराइज हो के या ब्लैकमेल हो के और उनके मुताबिक कानून बना दिया जाएगा, ये नहीं हो सकता। देखिए, जुडिशल एक्टिविज़म जो है उसने तो हमेशा जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाया, जजेस की शोहरत को नुकसान पहुंचाया, और ये जो हमारा बड़ा काबिल एहतराम इंस्टीट्यूशन है अदलिया, उसकी नेकनामी पर भी सवाल उठे। कोई भी अमेंडमेंट जो होती है या जिसको अभी हम रिफॉर्म कह रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद तो यही है कि ये इंस्टीट्यूशन, हमारी अदलिया जो बेहतर अंदाज से काम कर सके, और जो इसका बुनियादी काम है कि आम आदमियों को सस्ता और जल्द इंसाफ मुहैया करना, उसमें इसको कामयाबी हो। दूसरा ये है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जब होगी तो मैं समझता हूँ कि इन पर जो वर्कलोड है, जो लाखों मुकदमात इस वक्त ज़ेर अल्तवा हैं और अल्तवा में पड़े हुए हैं, जो जिन पर काम नहीं हो रहा, तो जब इन पर से वो बोझ उतार दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल टाइप के केसेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चले जाएं और वो डील करें उनसे, तो आम आदमी के जो केसेस हैं, जो अब साल तक उसका फ़ैसला नहीं होता, वालिद केस कर रहा है तो पोते तक केस चलता रहता है, ये तो आपने भी देखा है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये गुंजाइश निकल आएगी कि हमारे ये इंस्टीट्यूशन जो है बेहतर तरीके पर परफॉर्म करेगा।
कुछ ऐसा एक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत ही पावरफुल इमेज बन गया है कि सब पार्टीज जो हैं सब मिलकर 25 अक्टूबर से पहले ये सब कुछ निबेड़ना चाह रहे हैं ना। तो सर इस हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई डेडलाइन है या कोई ऐसी टाइम लिमिट है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो तो एक बिल की सूरत में आएगा पार्लियामान में उसको पास होने के लिए बुनियादी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नंबर्स की ज़रूरत है। यू हैव टू हैव सर्टेन नंबर्स। 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही आप अमेंडमेंट कर सकते हैं ना। पहले तो ये है, उसके बाद उसने डिबेट होना है, डिस्कस होना है, हो सकता है वो स्टैंडिंग कमेटी में जाए, हो सकता है उसके बाद सेनेट में जाए। इसलिए ये तो आप खातर जमा रखें, तरीका जो है वो ऐसा नहीं है। वो तो अभी मैं समझता हूँ कि नंबर अगर पूरे नहीं होंगे तो फिर तो पास ही नहीं होगा।